सत्य के साथ। कानून और व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है। जिस प्रकार से कहा जाता है कि रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजाने में मशगूल थे, उसी प्रकार से प्रदेश की सरकार भ्रष्टाचार में मशगूल है और पुलिस विभाग सरकार के और सरकार के कारिंदों के निजी मसलों को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है। जनता के हितों पर ध्यान नहीं है। पुलिस का ध्यान जनता के हितों पर जाए, ये सरकार चेते जागे। इसलिए आज कांग्रेस जनों ने ये सांकेतिक ज्ञापन देने का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया है और इसके बाद 16 तारीख को सब कांग्रेस जन बड़ी से बड़ी संख्या में शामिल होकर राजभवन का घेराव करेंगे और इस प्रदेश की सरकार का और भारतीय जनता पार्टी की जड़ों को, जो कि पूरी तरह से खोखली हो चुकी हैं, उन जड़ों को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। इसलिए आज सांकेतिक रूप से ये हमारा ज्ञापन देने का कार्यक्रम है, जिससे कि प्रदेश की सरकार जागे, चेते और यहाँ के लोगों के हितों में निर्णय ले। जिस तरह पिछले 15 दिन में 5 हत्याएं देहरादून जनपद में, चाहे ऋषिकेश को मछली बाजार की हो, चाहे विकास नगर की हो, चाहे आपका जो है सिल्क मॉल की हो, ये निश्चित रूप से हम सबके लिए शर्मनाक बात है। हमारा सिर आज शर्म से झुका हुआ है कि आखिर इस उत्तराखंड में क्या हो रहा है, इस देवभूमि में क्या हो रहा है, क्यों आज ऐसा माहौल बन गया है कि लोग आज सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। घर से निकलते हुए इस प्रदेश की, इस देहरादून की माता बहन, नौजवान अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा है और इसलिए हमने ये निश्चित रूप से आज कांग्रेस वो लड़ाई को लड़ रही है कि उत्तराखंड में अमन चैन होना चाहिए, उत्तराखंड में शांति होनी चाहिए। उत्तराखंड में जिस तरह का माहौल बन गया है, ये निश्चित रूप से ये सरकार हर मुद्दे पे फेल हो गई है और ये कहीं ना कहीं जो हत्याएं हो रही हैं, इसमें भूमि घोटाला और खनन घोटाले के कारण है। ज्यादातर मामलों में जो हत्याएं हो रही है, भू माफिया, खनन घोटाले, शराब माफिया से संबंधित है और इसलिए हम सब लोग चिंतित हैं और ये कांग्रेस की जिम्मेदारी है, प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते हम इस प्रदेश में अमन चैन पैदा करने के लिए, इस प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाने के लिए हम प्रदेश सरकार को जगाएं, लोकतांत्रिक तरीके से आम जनता की आवाज को उठाएं। और जब हम आम जनता की आवाज उठाने के लिए चीफ सेक्रेटरी सचिवालय घेराव करने के लिए निकले थे, तो इस तरह पुलिस को आगे करके जबरदस्ती रोकने का कोशिश इनके द्वारा किया जा रहा है। यह निश्चित रूप से हमारी लड़ाई पुलिस से नहीं है। पुलिस का काम है प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था बनाने का। हम कोई अपराधी नहीं है, हमको कानून व्यवस्था को अपने हाथ में नहीं ले रहे। हम चीफ सेक्रेटरी को शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन देना चाहते हैं, हम चीफ सेक्रेटरी को सचिवालय का घेराव करना चाहते हैं। अब ये लोकतंत्र में हमको सचिवालय तक जाने की भी अनुमति नहीं है। तो ये निश्चित रूप से ये सरकार लाठी डंडों के बलबूते पर, पुलिस के बलबूते पर विपक्ष की आवाज को, इस प्रदेश की जनता की आवाज को दबाना चाहती है। प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। आज हमने सांकेतिक रूप से सरकार को और प्रशासन को चेताने का काम किया है। ये देहरादून जो उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी है, जिसे जो है शांति का शहर कहा जाता था, आज उस देहरादून में 16 दिनों में 5 हत्याएं हुई हैं। आज आम जन अपने आप को डरा हुआ
असुरक्षित महसूस कर रहा है तो कांग्रेस का दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि हम सरकार को भी चेताने का काम करें और पुलिस प्रशासन को भी चेताने का काम करें। अगर इस दिशा में सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाती है तो 16 फरवरी को तो हम राज्यपाल आवास कूच कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी लगातार हमारा सरकार के खिलाफ इस प्रदेश के अंदर आंदोलन रहेगा। और मैं समझता हूं कि सरकार के कार्यों से आम जन जो है अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, वो इंतजार कर रहा है 2027 का। 2027 जितनी जल्दी आएगी तो निश्चित रूप से इस सरकार की विदाई तय होगी। सत्य के साथ